देखिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंपनी, जो कंपनी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कंपनी का मैनेजमेंट, उसका कितना सेल्स, उसका सेल्स ग्रोथ देखते हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो डीप नॉलेज आपको चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और आपको उसमें टाइम कंज्यूमिंग है वो। और उसमें एक और ड्रॉबैक क्या है कि केवल आप उसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसमें। स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते, इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, जैसे आज लिया 10 साल के बाद बेचा, आपने जो प्रॉफिट हुआ आपको आपने बुक किया। जैसे राकेश झुनझुनवाला करते हैं, वॉरेन बफे करते हैं, ये लोग जो हैं बहुत बल्क अमाउंट में स्टॉक खरीदते हैं और अपने पास स्टॉक रखते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं वो। तो हम क्या देखेंगे, आप लोग अगर कहेंगे तो उसको कवर किया जाएगा लास्ट में, अगर आप लोग की डिमांड हुई तो। अदरवाइज हम टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, इसमें हम दो चीज़ों को देख के ट्रेड लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट तो आपने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट होता है कि आज लिया, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद उस स्टॉक को रखे रहे। जब उसका प्राइस बढ़ गया, 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया अभी के प्राइस से, तो उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक किए। वो होता है इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है पोजिशनल। पोजिशनल ट्रेड होता है, इसमें हम 1 महीने से 6 महीने तक हम इन्वेस्टेड रहते हैं। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, इसमें हम 5 से 10 दिन के लिए खरीदते हैं कोई भी स्टॉक, और 5 से 10 दिन के बाद हम उसको बेच के निकल जाते हैं। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे में हम डेली डेली बेसिस पे बाई और सेल दोनों करते हैं। आज ही खरीदा, आज ही बेचा उसको, और जो प्रॉफिट हुआ उसको बुक किया। तो ये होता है हमारा इंट्राडे ट्रेड। एक होता है स्विंग ट्रेड, एक होता है पोजिशनल, और एक इन्वेस्टमेंट तो आपने देख ही लिया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, कि इसको कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। और टेक्निकल एनालिसिस हम दो तरह से कर सकते हैं, एक इंडिकेटर बेस्ड और दूसरा प्राइस एक्शन, भाव भगवान छे। ऐसा कहा जाता है कि प्राइस ही सब कुछ है, भाव जो है वही सब कुछ है। जो भाव है, जो दिख रहा है, उसी पे हमें ट्रेड करना है, उसी को देख के ट्रेड करना है। और टेक्निकल एनालिसिस का डेफिनेशन अगर आप पूछेंगे तो इसको कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। दोनों है, हम बुक का आपको बता रहे हैं, जो बुक में लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। आर्ट और साइंस दोनों हैं। आर्ट मतलब जैसे कि आप कोई भी चीज़ जैसे आप करते हैं, क्या करते हैं, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, ये क्या है, आर्ट है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट भी एक आर्ट है। आर्ट का मतलब आपको उसमें माहिर होना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एमबीए करने जाते हैं तो आपको 2 साल का समय लगता है, बीएससी बैचलर की डिग्री लेने जाते हैं तो आपको 3 साल का समय लगता है, आप 10th करते हैं तो आपको 10 साल का समय लगता है। 1 से 10 तक आप पहले पास करते हैं, तब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। तो इतना समय आप पढ़ाई में देते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी है, आप हम आए, देखे और बस बाई सेल किए और अपना निकल गए। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें भी आपको समय देना पड़ेगा। आप समय देंगे तभी सीखेंगे, और इंटरेस्ट होगा तभी सीखेंगे। इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो दो चीज़ से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एक इंडिकेटर बेस्ड और एक प्राइस एक्शन को देख के। तो इंडिकेटर में क्या क्या आता है, इंडिकेटर में आपका आरएसआई, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, और क्या आता है, एमएसीडी, ये सारे इंडिकेटर हैं।
ये इंडिकेटर हम लगाते हैं, इंडिकेटर हमें सिग्नल देता है बाई करो सेल करो, तो उस टाइम पे हम उसको बाई कर लेते हैं, जब वो कहता है सेल करो तो सेल करके निकल जाते हैं। एक होता है हमारा सुपर ट्रेंड, ये सारे इंडिकेटर हैं। लेकिन अगर ये इंडिकेटर से ही अगर सब कोई ट्रेड लेता तो कोई लॉस में क्यों रहता, सब लोग प्रॉफिट में नहीं रहते। तो इंडिकेटर हमेशा सही नहीं बताता है, इंडिकेटर आपको 50% 40% टाइम्स आपको 10 में से 4 ट्रेड आपको सही बताएगा, बाकी आपके गलत ट्रेड गलत हो जाएंगे। तो मेन मुद्दा है हमारा जो आएंगे हम, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता है, जो प्राइस चल रहा है ग्राफ पे चार्ट पे, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। प्राइस ऐसे ही चलेगा, जब ऐसे आना होगा ऐसे आ जाएगा, आपको दिखेगा वहां पे हाँ प्राइस किधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको तो पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे है, प्राइस आता कैसे है। देखिए ये मार्केट है, ठीक है, और मार्केट में कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा है। एक बार मार्केट समुंदर है, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर सीख गए तो कितना भी पैसा कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, सारा पैसा यहीं पे है, आपका भी दूसरों का भी, जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं सारा पैसा यहीं पे है। यहीं पे अगर आपने बाई किया है और किसी ने सेल किया होगा तभी तो आपने बाई किया है। यहाँ पे कोई सेलर होगा कोई बायर होगा, दोनों में ट्रांजेक्शन होगा, तभी जाके एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन होता है और शेयर बाई या सेल होता है। ये दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक प्राइस पे दोनों आएंगे, तब जाके बाई और सेल एग्जीक्यूट होता है किसी का भी, और वो पैसा मार्केट का ही होता है और मार्केट में ही रहता है। वो अगर बाई, मान लीजिए बायर ने 100 रुपये पे बाई किया है और सेलर ने 100 रुपये पे सेल किया है, ठीक है, अगर ये स्टॉक 110 रुपये हो जाता है, 110 रुपये, और बायर ने, तो बायर को 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे जो सेल किया था उसको 10 रुपये का नुकसान हो गया, उसको 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं बाहर से पैसा नहीं आया, इसी सेलर का 10 रुपये नुकसान हुआ तो इसका 10 रुपये आपको मिल गया, बायर को। समझ रहे हो, कोई अलग से पैसा नहीं डाल रहा वहाँ पे, ये सेलर को 10 रुपये का नुकसान हुआ तो बायर को 10 रुपये का फायदा होगा। अगर मान लीजिए इसके 100 में खरीदा और इसका स्टॉक 90 हो गया, तो इसको 10 रुपये का नुकसान हो गया और सेलर को 10 रुपये का फायदा हो गया। तो यही होता है, बायर को या तो जो बाई करेगा उसको या तो नुकसान होगा या फायदा होगा। अगर फायदा होता है तो सेलर को नुकसान होता है, अगर इसको नुकसान होता है तो सेलर को फायदा होता है। तो ये सारा मार्केट में ही घूमते रहता है पैसा, यहीं पे किसी को नुकसान होगा तो किसी को फायदा होगा। ठीक है, आपको एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, ये आपको क्लियर होगा। जैसे 100 रुपये पे 101 रुपये पे बायर है, ये चाह रहा है कि 101 रुपये पे मैं खरीदूं इसको, और सेलर है वो कह रहा है कि नहीं मैं इसको 103 रुपये पे बेचूंगा। सेलर कह रहा है 103 रुपये पे बेचूंगा, बायर कह रहा है 101 रुपये पे खरीदूंगा। तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक बायर या तो 103 पे चला जाए या सेलर 101 पे आ जाए। ये दोनों में से किसी को इस प्राइस पे आना पड़ेगा, तभी जाके ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जैसे 101 रुपये पे मान लीजिए सेलर आ गया और कहा कि चलो ठीक है मैं 101 रुपये पे बेचूंगा, और बायर 101 रुपये पे खरीदेगा, तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे आपको एक कैंडल बन जाएगी 100 रुपये की, 101 रुपये की एक कैंडल यहाँ पे बन गई। ये जैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे
ओपन 100 101, यहाँ पे ये एक कैंडल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो ये चीज कि जब यहाँ पे बायर और सेलर में ट्रांजेक्शन हो जाता है उसके बाद प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, चार्ट पे जब भी प्राइस आता है, जब उधर ट्रांजेक्शन होगा तब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे की क्लास में आपको हमें सिस्टम पे दिखाना पड़ेगा कि प्राइस कैसे मूव करती है, कैसे इंडिकेटर लगाते हैं, कैसे उसमें ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो भी सिस्टम पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल थ्योरी हम बता सकते हैं, बाकी चीज़ें हम आपको सिस्टम पे बताएंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको चार्ट भी दिखाएंगे, आपको प्राइस एक्शन का भी बताएंगे, इंडिकेटर भी बताएंगे, कैसे लगाते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे ओवर करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आप लोगों को और वैल्यू की चीज़ें बता सकें और आपके नॉलेज में थोड़ी वैल्यू ऐड कर सकें। हमारा मोटिव बस इतना है कि आप लोग अर्निंग करें अपने एनालिसिस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने स्टॉक मार्केट में जाएं, ट्रेड करें और प्रॉफिट लें। और ऐसा नहीं है कि आप आज गए और आज से ही आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लेने के लिए आपको बहुत टाइम भी देना पड़ेगा, नॉलेज भी एक्वायर करना पड़ेगा, और आपका माइंडसेट भी और साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप, पहले आप जाते ही ट्रेड नहीं लेना है, आपको पहले पेपर ट्रेड करना है। 3 महीने सीखने के बाद आप पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर पे लिख के ट्रेड कीजिए कि हाँ ये ट्रेड मैंने लिया है इतने प्राइस पे, फ्यूचर में आगे 2-4 दिन में वो प्राइस कहाँ जाता है आप पहले चेक कीजिए कि आपका एनालिसिस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो वो चीज़ें हम आपको बताएंगे भी, और आपको यही चीज़ करना है। डायरेक्ट आपको रियल मनी स्टॉक मार्केट में नहीं लगानी है अभी, जब तक आप सीख नहीं जाते। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।